कलयुग में भगवान 55 बार आया है। कितनी बार आया है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 3 युगों में भगवान 24 बार आया है, लेकिन कलयुग में 55 बार आया है। 55 बार आया है। क्यों? क्योंकि भक्तों की करुण पुकार सुन के उसे आना ही पड़ा। अब पुकार तो अपन भी लगा रहे हैं, लेकिन अपनी जो पुकार है ना, वो दखव जैसी है। दखव कौन सी पुकार है अपनी? दखव। इसे दखने दो। पुकार 2 प्रकार की होती है, एक दखव और एक पुकार वो जिसे दखाया नहीं जाता। जैसे इतनी माताएं बहनें या बेटी आपके घर में आपका बालक अगर ज्यादा रोए, और ज्यादा अगर रोए बालक, और आप घर का कामकाज कर रहे हो और किसी ने कहा कि देख तो ये घर का कामकाज बाद में कर लेना, ये रो रहा है, इसे चुप करो, तो क्या बोलोगे आप कि ये तो रोवनिया पैदा हुआ, ये तो है ही ऐसा। अरे क्या घर का कामकाज भी नहीं करूं क्या? बस दिन भर करा करे, रोने दो। वो रो रहा है। क्यों? वो पुकार रहा है, वो रो रहा है, लेकिन वो दखव रोना है। और जब वो गहरी नींद में सोया है और जैसे ही आवाज लगी माँ, चीखा, और गहरी नींद में माँ सोई और जाग गई और इधर उधर हाथ लगाए। क्यों? कहीं कुछ काटा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। आप भोजन बना रहे हो और बाहर से बेटे की रोने की आवाज आई, वो चीखा, और जैसे ही चीखा तो आपने बेलन छोड़ दिया और दौड़ लगा दी। क्यों? कुछ हुआ तो नहीं। उसी प्रकार ध्यान देना, जब भक्त करुण पुकार से गोविंद को पुकारता है तो वो ये नहीं देखता कि इसने इतना पाप किया, नहीं, ये पाप बाद में निपटूंगा, पहले में इसे गले लगा। वो ये थोड़ी देखता कि इसने इतने पाप किए, नहीं, ये पाप बाद में। क्यों? इसने जो चीखी और उस चीख में वो पुकार है कि मुझे जाना पड़ेगा। चीख वो होनी चाहिए नहीं कि मारो सांवरियो क्या हट गयो, मैं तो बीच भंवर में मट गयो। मारो सांवरियो क्या हट गयो, मैं तो बीच भंवर में हट गयो। अरे नरसिंह जी की गाड़ी जब भी रुकते थे भगवान सामने प्रकट हो जाते थे। क्यों? पुकारे ऐसे थे कि मैं तो बीच भंवर में बट गयो, मारो सांवरियो क्या हट गयो, मैं तो बीच भंवर में बट गयो, ओ मारो सांवरियो क्या हट गयो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पुकार लगाओ, कथा श्रवण करो, लेकिन भाव पूरा चित तुम्हारा रहना चाहिए, दखाव चित नहीं होना। जिस धरती पर आप बैठे हो, ये धरती साधारण नहीं है, ये भक्तों की धरती है, जहाँ के कण कण में भक्ति बसी हुई है, ऐसी ये धरती है। कहते हैं 5 पांडव इसी काया के द्वारा ही स्वर्ग गए, और इस कलयुग में जन्मी मीराबाई भी। आप जब भी द्वारिका जाओ देखना, बेड़ द्वारिका में आज भी भगवान द्वारिकाधीश के हाथ ऐसे हैं। वहां के पुजारी से पूछना कौन कौन गया, बेड़ द्वारिका गया कोई? जब भी आप जाओ देखना हाथ ऐसे हैं। वहाँ पुजारी से पूछना कि भगवान द्वारिकाधीश के हाथ ऐसे क्यों है? तो ये कलयुग में ही देखो मीराबाई की भक्ति की शक्ति तो देखो कि पत्थर की मूर्ति को भी चेतन कर दिया है, जड़ में भी चेतन। पत्थर की मूर्ति ने भी हाथ फैला दिए, मीरा इस संसार में तेरी कोई कदर नहीं, तू मेरे पास आ।
और ध्यान देना, जिसकी कदर भगवान की नजर में हो वो सबसे बड़ा भक्त है। जिसके पास भगवान का प्रेम है, भगवान का नाम है, वही संसार में सबसे धनवान व्यक्ति है। ये माया हमें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि माया का रंग लगा हुआ है, सत्संग का रंग अभी लगा नहीं है। और जिस दिन आपको सत्संग का रंग लगेगा, हरि कृपा का रंग लगेगा, उस दिन आपको केवल भगवान का नाम ही मीठा लगेगा, सबसे मीठा। फिर आपको मोह माया, ये गाड़ी बंगले, ये सब अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें रहोगे तो सही आप, लेकिन आप सेवक बन के रहोगे कि मेरा कुछ नहीं है। क्यों? मेरा तो सबसे बड़ा धन मेरा स्वामी है, मेरा गोविंद है, बस उसके चरणों में रमा रहूं और कुछ भी नहीं। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि 5 पांडव जब स्वर्ग जाने लगे, कहते हैं आज भी बद्री विशाल के पहाड़ों से आगे स्वर्गारोहणी का रास्ता है। उस रास्ते से 5 पांडव जब जा रहे हैं तो सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाई। कौन? द्रौपदी। तो द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि स्वामी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं स्वर्ग में इस काया से प्रवेश नहीं कर सकती? और एक एक शब्द पर ध्यान देना। द्रौपदी के 5 पति है, लेकिन फिर भी वो सती है। अब इस कथा को आप ऐसे विषय वासना के हिसाब से नहीं लेना, कथा को समझना कि द्रौपदी के 5 पति है, फिर भी वो सती कैसे है, ये सुन लेना। और कथा श्रवण करने के बाद विचार करना कि द्रौपदी के 5 पति है कि 1 पति। कहते हैं द्रौपदी एक पति के पास जब तक रही, जब एक बालक का जन्म हुआ, फिर वही चिता लगाई, अंतिम संस्कार हुआ, शरीर जलकर भस्म हो गया, और उसी भस्म में से दूसरी द्रौपदी प्रकट हुई और वो दूसरे पति के पास गई। ऐसे 5 बार अग्नि स्नान किया। कितनी बार? 5 बार अग्नि स्नान किया द्रौपदी ने। ये शास्त्र का प्रमाण, वो कोई साधारण नहीं थी। और जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब शरीर से है। शरीर खत्म हुआ कि नाता भी खत्म, संबंध भी खत्म। अब 5 बार अग्नि स्नान किया। अब आप खुद विचार करो, 5 पति था कि 1 पति था? एक 5। लेकिन लगाव अर्जुन से ज्यादा था, क्योंकि अर्जुन स्वयंवर में जीत के लाए थे। इस कारण से द्रौपदी का पतन हुआ। अब द्रौपदी के बाद में भीम जी का नंबर आया, भीम जी का पतन होने लगा। तो भीम जी महाराज ने कहा कि भैया मैंने कौन सा पाप कर दिया, सुन लेना सभी एक। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तू खाता बहुत था। और ध्यान देना, अगर आप इतना भोजन कर रहे हो, इतना ठूस ठूस के खा रहे हो कि भगवान का 5 नाम लेने की भी आपकी इच्छा नहीं हो, तो समझ लेना कि आपने गंदगी खाई, आपने विष्ठा खाई। क्या खाइए? अगर भोजन करते ही आपको नींद आएगी, बस अब तो बस जाके सो जाओ, अब कुछ भी। अरे जो भोजन आपको भजन से दूर कर दे, वो फिर भोजन नहीं है, वो क्या है? वो विष्ठा है। भजन, ध्यान देना, भोजन इतना करना है कि हमारे भजन में विघ्न नहीं आए। यहाँ बताया है कि भीम जी महाराज जब भोजन पे बैठते थे, तो जहाँ भोजनालय में बैठ गए, वहां यूं समझो कि स्वयं अन्नपूर्णा आके बैठे, तब जाके पेट भरे। स्वयं अन्नपूर्णा आके। कहते हैं कि भोजन ज्यादा करते थे इसलिए पतन हो गया। कहते हैं फिर नकुल और सहदेव का पतन होने लगा।
तो नकुल सहदेव ने पूछा कि हमने क्या किया भैया, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तो कहा तुम्हें अपने सुंदरता का बहुत अहंकार था। और सुन लेना, अगर आपको अपने सुंदरता का भी अहंकार है, अपने धन का भी अहंकार है, तो अहंकार चाहे भक्ति का भी हो, अहंकार अगर आया है तो अहंकार वहां से चला जाएगा, पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा। जब भी अगर आपको ऐसा लगे मेरे जैसा धनी कोई नहीं है, मेरे जैसा भगत कोई नहीं है, तो समझ लेना कि माया ने अपने को ठग लिया। ये सरल बात। जब भी आपको ऐसा लगे मेरे जैसा कोई नहीं है, तो समझ लेना मेरे जैसा भगत कोई नहीं है, मेरे जैसा दानी कोई नहीं है, मेरे जैसा सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो समझ लेना माया ने ठग लिया और मैं ठगा गया और मुझे मालूम भी नहीं पड़ने। माया ने कब ठग लिया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। ये माया बड़ी खतरनाक है। इस माया में रहो, इस संसार सागर में रहो, घर गृहस्थी में रहो, लेकिन ये जो संत की वाणी है, उस गुण को जीवन में उतार लो कि मैं केवल 184 योनि की यात्रा करता हुआ आया हूँ और यहाँ भी मैं यात्रा कर रहा हूँ और मैं सेवा करने आया हूँ। मेरी सेवा में सच्चाई होनी चाहिए, मेरी सेवा में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरा तत्व नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है। यहाँ जो कुछ है, बेटे बहु घर गृहस्थी सब कुछ परमात्मा का है, केवल और केवल गोविंद ही मेरा है। और जब उसे अपना मान के रखोगे तो यकीन मानो ऐसा रंग लगेगा कि मृत्यु के समय भी आपको आनंद आवेगा उसे प्राप्त करने। यहाँ जैसे जैसे बुढ़ापा आवेगा नहीं, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा नहीं, या बुढ़ापे में व्यक्ति घबराए, मारो कहीं होगा, मारो कहीं होगा, मारो कहीं होगा, मारो कहीं होगा। जबकि संत वाणी कह रही है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आवे आप भाव ऐसा बनाओ कि 184 योनि की यात्रा से अब ये कंचन काया रूपी यात्रा भी समाप्त होने जा रही है। और अब मैं जैसे जैसे मेरा बुढ़ापा आ रहा है, आंख से सूझना कम हो गया है, हाथ पांव साथ नहीं दे रहे हैं, बस मैं वैकुंठ के द्वार पे पहुंचने ही वाला हूँ, मेरा गोविंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि 184 योनि की यात्रा करता हुआ आया हूँ और इस कंचन काया रूपी में भी मैंने जीवन भर यात्रा की है। और अब थोड़े दिन बाद मेरा गोविंद आएगा और बुढ़ापे में जैसी आवेगी मति, परमात्मा ऐसी कर देगा आपकी गति।